नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं इस वक्त एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर लोगों के रिश्ते में दूरी क्यों आ जाती है। क्या इसके पीछे ग्रह जिम्मेदार हैं या फिर उनका अहंकार। इसके अलावा बात होगी शनिवार के 3 उपायों को लेकर। शुरुआत करेंगे दिन की आज के पंचांग के साथ। आज है 30 मई 2026 का दिन शनिवार। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और नक्षत्र आकाश में है विशाखा। अभिजीत काल होगा सुबह 11:51 से 12:46 तक और राहु काल होगा सुबह 8:51 से 10:35 तक। स्मिता जी, अक्सर हम देखते हैं कि दो लोग जो काफी करीब होते हैं, कुछ समय के बाद उनके बीच में दूरी आने लगती है। क्या इसके पीछे वजह ग्रह हो सकते हैं या उनके मन का अहंकार हो सकता है या फिर पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं वो प्रभाव डाल रहे होते हैं। देखिए, जो हमारे रिश्ते होते हैं वो सिर्फ इस जन्म की कहानी नहीं होते। कई बार दो लोगों का मिलना ही कर्मों का हिसाब पूरा करने के लिए होता है। और जब रिश्तों में अचानक दूरी आने लगे, बात बात पर गलतफहमियां बढ़ने लगें, तो उसके पीछे सिर्फ व्यवहार नहीं होता, सिर्फ ग्रह, ऊर्जा और कर्म भी इसके पीछे काम करते हैं। सबसे पहले अगर ग्रहों की बात करें तो रिश्तों में दूरी का सबसे बड़ा असर शनि और राहु डालते हैं। शनि इंसान को अंदर से ठंडा और अकेला बना देता है। व्यक्ति अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता, वो प्यार करता है लेकिन दिखा नहीं पाता। और राहु रिश्तों में भ्रम पैदा करता है। छोटी सी बात को बड़ा बना देना, संदेह पैदा करना और बार बार ऐसा महसूस होना कि अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा, ये राहु का असर हो सकता है। कई बार स्मिता जी ऐसा भी होता है कि लोग अचानक जाने अनजाने इन राहों पर बढ़ जाते हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों किसी एक रिश्ते के साथ दूरी बनती ही जा रही है। बिल्कुल, ऐसा कई बार देखा गया है कि कई लोग कहते हैं मैं पहले ऐसा नहीं था, पता नहीं अब इतनी चिड़चिड़ाहट क्यों रहती है। क्योंकि जब चंद्रमा कमजोर हो जाता है तो भावनाएं इम्बैलेंस होने लगती हैं। इंसान छोटी बातों पर भी आहत होने लगता है। उसे लगता है कि सामने वाला उसे समझ नहीं रहा और यहीं से शुरू होती है दूरी। अब अगर मंगल खराब हो तो रिश्तों में गुस्सा बढ़ता है, बातचीत कम और तकरार ज्यादा होने लगती है। अहंकार भी यहीं से जन्म लेता है। कई बार लोग कहते हैं पहले वो खुद फोन करे, मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों हार मानूं, मैं क्यों झुकूं। यही अहंकार धीरे धीरे प्यार को खा जाता है और रिश्तों में दूरी आने लगती है। तो ये माना जाए स्मिता जी कि हर दूरी के पीछे जो लोगों के रिश्तों में आती है उसके पीछे ग्रह जिम्मेदार हो सकते हैं या फिर उनका व्यवहार, उनका बर्ताव भी इसके पीछे एक कारण होता है। देखिए, ग्रह जो होते हैं वो सिर्फ एनर्जी क्रिएट करते हैं, लेकिन निर्णय इंसान खुद लेता है। अगर किसी के अंदर अहंकार बहुत बढ़ जाए, अगर इंसान सिर्फ खुद को ही सही समझने लगे और सामने वाले की भावनाओं को सुनना ही बंद कर दे, तो फिर कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। आजकल एक बड़ी समस्या ये भी है कि लोग रिश्तों में सुनना भूल गए हैं। सबको सिर्फ अपनी कहानी, अपनी बात सुनानी है, लेकिन सामने वाले का दर्द कोई महसूस नहीं करना चाहता। और जब रिश्ते में सम्मान खत्म होने लगे तो दूरी अपने आप आ जाती है। तो ये माना जाए स्मिता जी, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो पूर्व जन्मों से भी जुड़े होते हैं। जी बिल्कुल, ज्योतिष और आध्यात्म में ऐसा माना जाता है कि कुछ रिश्ते कार्मिक होते हैं, मतलब आत्माएं पहले भी मिल चुकी होती हैं। कई बार कोई इंसान पहली मुलाकात में ही अपना सा लगने लगता है और कई बार बिना वजह बहुत दर्द दे जाता है। ये सिर्फ संयोग नहीं होता, हो सकता है पिछले जन्म में कोई अधूरा रिश्ता रह गया हो, कोई वादा टूट गया हो या किसी का दिल दुखाया गया हो। तभी इस जन्म में वही आत्माएं दोबारा मिलती हैं ताकि कर्मों का बैलेंस पूरा हो सके। कभी कभी रिश्ता बहुत गहरा होता है लेकिन टिक नहीं पाता, क्योंकि उसका उद्देश्य साथ रहना नहीं बल्कि आत्मा को कुछ सिखाना होता है। यानी कि हर रिश्ता साथ निभाने के लिए नहीं आता स्मिता जी, कुछ रिश्ते हमें कुछ सिखाने के लिए भी साथ आते हैं। बिल्कुल, कुछ रिश्ते हमें मजबूत बनाने आते हैं, कुछ हमें हमारी गलतियां बताने आते हैं और कुछ रिश्ते हमें ये सिखाने आते हैं कि प्यार में अहंकार नहीं होना चाहिए। याद रखिए, जहाँ संवाद खत्म हो जाता है, यानी कि बीच की बातचीत खत्म हो जाती है, वहाँ दूरी शुरू हो जाती है। जहाँ सम्मान खत्म होता है वहाँ रिश्ता टूटने लगता है। और जहाँ सिर्फ
मैं बच जाता है, वहाँ जहाँ की हम खत्म हो जाता है, वहाँ सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। इसलिए रिश्तों को बचाना है तो सबसे पहले अपने अहंकार को शांत रखना सीखना पड़ेगा। थोड़ा सुनिए, थोड़ा समझिए और थोड़ा माफ करना भी सीखिए। स्मिता जी, ऐसे में क्या कोई उपाय ऐसा है जो इन रिश्तों को और मजबूत बनाए और लोग दूरी महसूस ना करें छोटे छोटे उपाय से, क्योंकि कहते हैं कि बहुत से रिश्ते कई बार मजबूत भी बन जाते हैं। देखिए, आपका व्यवहार, आपकी गृह स्थिति, ये सब तो मैटर करते ही हैं, लेकिन इन रिश्तों को बचाने के लिए, अच्छा रखने के लिए हम कुछ उपाय भी कर सकते हैं। जैसे कि हर शुक्रवार को आप अपने घर में हल्की कोई खुशबू कर सकते हैं, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि घर में दीपक ज़रूर जलाइए। अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए रात को कुछ देर चांदनी में टहलिए या बैठिए। और सबसे ज़रूरी, जिस इंसान से रिश्ता बचाना चाहते हैं उसके लिए दिल से शुभ भावनाएं रखिए, यानी कि आप भी तो अपनी तरफ से अच्छी भावनाएं उनके लिए रखिए, क्योंकि कई बार शब्द नहीं, आपकी एनर्जी रिश्तों को जोड़े रखती है। तो रिश्ते जो होते हैं सिर्फ किस्मत से नहीं होते, समझ से, कर्म से और ऊर्जा से भी मिलते हैं और आगे चलते हैं। अहंकार को छोड़िए, अपने बातचीत को और अपने बीच के संवाद को बढ़ाइए, क्योंकि कई बार एक छोटी सी कोशिश टूटते हुए रिश्तों को फिर से जोड़ सकती है। और स्मिता जी, आगे बढ़ते हैं, आप बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल, शुरुआत करेंगे मेष राशि का कार्ड उठाने से। मेष राशि के लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स का। आज मन में कई तरह के विचार और योजनाएं चल सकती हैं, जिससे थोड़ा भ्रम भी पैदा हो सकता है। हर चमकती चीज आपके लिए सही हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए फैसले सोच समझ कर लें। सपने और उम्मीदें अच्छी हैं, लेकिन जमीन से जुड़े रहना भी बहुत जरूरी होता है। सही दिशा चुनेंगे तो आगे अच्छे अवसर मिल सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा, आज पक्षियों को पानी रखिए, इससे मन शांत रहेगा और सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी वृषभ राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स का। आज मन में संतोष और खुशी का एहसास बना रहेगा। जिस काम या इच्छा का इंतजार था उसमें अच्छी खबर मिलने के भी योग हैं। परिवार और रिश्तों में भी प्यार और अपनापन महसूस करेंगे। आपकी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास आज दिन को और बेहतर बना सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा, आज किसी जरूरतमंद को मिठाई या फल का दान करें, इससे सुख और पॉजिटिविटी बनी रहेगी। अब बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ कप्स का। आज किसी पुरानी बात को लेकर मन थोड़ा भावुक या उदास रह सकता है। जो चीजें आपके अनुसार नहीं हुई उन्हें बार बार सोचने से मन और भारी होगा, लेकिन याद रखिए हर स्थिति में कोई ना कोई नया रास्ता जरूर खुलता है। खुद को संभाल कर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा, आज किसी जरूरतमंद को दूध या चावल का दान करें, इससे मन की शांति और पॉजिटिविटी बनी रहेगी। अब कार्ड उठाऊंगी मैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ कप्स का। आज मन काफी शांत और भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस होगा। रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा और किसी अपने से दिल की बात साझा करने का मौका मिलेगा। आपकी समझदारी और नरम स्वभाव लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। काम और निजी जीवन दोनों में बैलेंस बनाए रखने से दिन बेहतर महसूस होगा। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा, आज किसी जरूरतमंद को दूध या मिठाई का दान करें, इससे मन की शांति और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। और अब स्मिता जी बात कर लेते हैं आज के उपाय की। शनिवार का पहला उपाय क्या बताने जा रही हैं? अगर किसी बच्चे को नजर लग गई हो तो शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी के कंधे का सिंदूर लाकर नजर लगे हुए बच्चे के माथे पर लगा दें, इससे नजर दूर हो जाती है। बिल्कुल, और अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सिंह से लेकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। कार्ड उठाती हूं अब मैं सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत और टीम वर्क दोनों आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आ सकते हैं। काम में आपकी कला और समझदारी लोगों को प्रभावित करेगी।
किसी नए प्रोजेक्ट या योजना में सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं। धैर्य और लगन से किया गया प्रयास आज आगे की सफलता की मजबूत नींव रख सकता है। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को हरी मूंग का दान करें। इससे कामों में प्रगति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। अब आती है बारी कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ कप्स का। आज मन किसी पुरानी बात या स्थिति से बाहर निकलने का संकेत दे रहा है। जो चीजें अब आपके मन को शांति नहीं दे रही, उनसे दूरी बनाने का समय आ सकता है। थोड़ा अकेलापन या भावुकता महसूस हो सकती है, लेकिन यही बदलाव आगे चलकर आपके लिए अच्छा साबित होगा। खुद को शांति और मानसिक संतुलन पर ध्यान देने के लिए आज ज्यादा जरूरी होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज पक्षियों को पानी रखिए। इससे मन शांत रहेगा और सकारात्मक सोच बनी रहेगी। अब मैं कार्ड उठा रही हूं तुला राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है प्रीस्टेस का। आज मन थोड़ा शांत और गहरी सोच में रह सकता है। किसी बात का जवाब आपको अपनी अंदर की आवाज से मिल सकता है, इसलिए खुद की समझ पर भरोसा रखिए। हर बात तुरंत लोगों से साझा नहीं करनी चाहिए। धैर्य और शांत सोच से चलेंगे तो कई उलझनें अपने आप सुलझती हुई दिखाई देंगी। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज चंद्रमा को जल अर्पित करें और घर में कपूर या चंदन की सुगंध जलाएं। इससे मन की शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है द सन का। आज का दिन खुशी, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रह सकता है। रुके हुए कामों में सफलता मिलेगी और मन भी काफी हल्का महसूस करेगा। परिवार और रिश्तों में खुशी का माहौल बनेगा। आपकी मेहनत और आत्मविश्वास आज लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे मान सम्मान बढ़ेगा और सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहेगी। और अब स्मिता जी बात कर लेते हैं शनिवार से जुड़े हुए दूसरे उपाय की। शनिवार की शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और पेड़ की 7 परिक्रमा करिए। शनिवार के दिन अपने कष्टों के निवारण के लिए किसी कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें और इसे शनि मंदिर में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। इसे छाया दान कहा जाता है। हर शनिवार की शाम को शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं धनु राशि से लेकर मीन राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहने वाला है, उन्हें क्या उपाय करने हैं। कार्ड उठाते हैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ डिस्क का। आज घर, परिवार और पैसों से जुड़े मामलों में खुशी और स्थिरता महसूस होगी। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के भी योग हैं और परिवार का साथ मन को सुकून देगा। किसी शुभ काम या खुशखबरी का माहौल भी आज बन सकता है। आज आपका आत्मविश्वास और समझदारी आपको आगे बढ़ने का काम करेगी। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को अनाज का दान करें। इससे पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। अब कार्ड उठा रही हूं मैं मकर राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है डेथ का। आज जीवन में कुछ बड़े बदलाव महसूस करेंगे। कोई पुरानी बात, रिश्ता या स्थिति अब धीरे धीरे पीछे छूटती दिखाई देगी ताकि नई शुरुआत के रास्ते खुल सकें। शुरुआत में बदलाव थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन यही आगे चलकर आपके लिए अच्छा साबित होगा। पुरानी नेगेटिव सोच छोड़कर आगे बढ़ना आपके लिए जरूरी रहेगा। शुभ रंग आपके लिए गहरा लाल होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को लाल वस्तु या अनाज का दान करें। इससे सकारात्मक बदलाव और मन की शांति बनेगी। अब आ गई है बारी कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए कार्ड निकला है एओन का। आज जीवन में कोई बड़ा फैसला या महत्वपूर्ण बदलाव सामने आ सकता है। पुराने कामों का परिणाम मिलने का समय है, इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें। मन में नई ऊर्जा और खुद को बदलने की इच्छा भी महसूस कर सकते हैं। बीती बातों से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय आपके लिए बेहतर साबित होगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा और शुभ अंक होगा 2
और उपाय होगा, आज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद की मदद करें। इससे पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अंत में बारी आ गई है मीन राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। आज मन थोड़ा उलझा हुआ और दबाव में महसूस करेंगे। कई बार डर और ज्यादा सोच ही हमें आगे बढ़ने से रोकती है, इसलिए खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी होगा। किसी बात को लेकर चिंता बढ़ सकती है, लेकिन शांत मन से सोचेंगे तो रास्ता खुद दिखाई देने लगेगा। धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलती हुई नजर आएंगी। शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा, आज शाम के समय घर में कपूर जलाएं और किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तु का दान करें। इससे मन की बेचैनी और नेगेटिविटी कम होगी। और अब बात कर लेते हैं स्मिता जी आज के तीसरे और आखिरी उपाय की। शनिवार से जुड़ा हुआ क्या उपाय आप बताने जा रही हैं? तीसरा उपाय बता रही हूं मैं। शनि देव के भक्तों को हनुमान जी संकटों से बचाते हैं, इसलिए शनिवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। जरूरतमंदों को दान जरूर दें और शनिवार को काली उड़द की दाल, काले कपड़े, लोहे के बर्तन या जूते चप्पल का दान भी आप जरूरतमंदों को कर सकते हैं। शनिवार के दिन रोटी में सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते या कौवे को भी खिलाएं। विशेष तौर पर ध्यान रखें कि शनिवार के दिन शराब और मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को ये उपाय जरूर पसंद आया होगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। नमः शिवाय। और इसी के साथ भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।